आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वृद्धि संधि। तो जो हमारे स्वर संधि की तीसरी संधि, 2 संधियां हम आपको पढ़ा चुके हैं, स्वर संधि की दीर्घ संधि और गुण संधि। अगर किसी ने वीडियो न देखा हो तो वो देख ले। और आज हम तीसरी संधि की बात करते हैं, वृद्धि संधि की। तो हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को कि यदि आ तथा आ के बाद यदि ए, ऐ, ओ और आए तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। देखते इसको स्पष्ट रूप से कि यदि आ तथा आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा, और तथा आ के बाद अगर ओ और औ आए तो औ हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि के माने बढ़ना होता है, तो एक बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेंगे। अब हर बात जो है हमारी, जो बात क्लियर होगी एग्जाम्पल द्वारा, उदाहरण द्वारा हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इसको कैसे हम पहचानेंगे। अगर करने के लिए आ जाए या पहचानने के लिए आ जाए, विच्छेद करने के लिए आ जाए, तो हम कैसे इसको करेंगे, तो उसके लिए हमें उदाहरण देखना आवश्यक होता है। वैसे परिभाषा अगर हमारे दिमाग में है, अगर परिभाषा भी ना याद रहे आपको, अगर इतना याद है आपको, तो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, पहचान सकते हो। अब हम देखते हैं उदाहरण को, जैसे लिखा 1 + 1। ठीक है, तो अब हमने देखा इसमें कि इसका पहले का अंतिम वर्ण क्या है हमारा, आ, छोटा आ। इसका हमारा पहला वर्ण है ए। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर अ और आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, फाइनली ऐ हो जाएगा। अब हमने देखा कि आ प्लस ए मिलकर के हमारा ऐ हो गया। ठीक है, अब हमारा जो ऐ हो गया, बचा हमारा क्या, का। कौन सा बचा हमारा, हलंत वाला का। अब उससे पहले ए है, तो 1 + ऐ + का। अब हमारा जो ऐ है ये वाला, इसकी मात्रा हमारे लगेगी का पर, इसकी पूर्ति का करेगा, एक का में मिल जाएगी इसकी मात्रा। जब हम का में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा, एक कै हो गया। अब कै हो गया, अब का के पहले क्या बचा, ए बचा, ए लिख दिया। उसके बाद में क्या बचा, ए बचा, फिर का हो गया। तो हमारा मिलकर के क्या हो गया, ए कै। संधि विच्छेद कर देखते हैं इसकी, एक एक के संधि विच्छेद में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी मात्रा को निकाल लेते हैं, जिनसे मिलकर के हमारी संधि बनी है उस मात्रा को, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया ऐ को, ऐ बना हमारा फाइनली ऐ से बना हमारा कै, तो ऐ को हमने बाहर निकाल लिया। जब हमने ऐ को बाहर निकाल लिया तो हमारा क्या बचा, एक का। हमारा कौन सा बचा, हलंत वाला का। इसमें हलंत लगा हो, यानी कि जब हमारा स्वर निकल जाता है तो हलंत लग जाता है। तो हमारा एक बचा, 1 + ऐ प्लस आगे हमारा क्या बचा था, का बचा है। ठीक, तो ये हमारा विच्छेद हो गया, अलग अलग सारे जो हमारे वर्ण हैं वो अलग अलग हो गए। विच्छेद माने अलग अलग होना, टूटना। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण मिलकर बने हैं, किनसे मिला है। अब आ प्लस आ या आ के बाद में ए या ऐ मिलकर के बना होगा, तब हमारा एक ऐ हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक मतलब छोटा वाला पहले ले लेते हैं, ए + ऐ, इसको मिलाया, फिर हमने इसको मिलाया, ए का + 1। अब हमने देखा है कि ऐक कोई भी सार्थक शब्द नहीं होता है, एक होता है, लेकिन ऐक कोई भी सार्थक शब्द नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया, अब ये नहीं बनेगा। अब हमने देखा कि एका भी कुछ नहीं होता, एका भी सार्थक शब्द नहीं है। अब हमने देखा कि एक और एक मिलकर के क्या होते हैं, एकाएक होती है, ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा सार्थक शब्द है। एकाएक किनसे मिला, 1 + 1 = एकाएक। कुछ शब्द आपको ध्यान रखने होंगे, दिमाग में रखने होंगे
कि किन से मिलकर के जो कौन से सार्थक होते हैं, कौन से निरर्थक होते हैं। जिनका अर्थ निकले वो सार्थक, जिनका कोई अर्थ ही न निकले वो निरर्थक होते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एकाएक कैसे बना है, इसका विच्छेद कैसे हुआ है। दूसरा शब्द हम लेते हैं सदैव। सदा प्लस एव, वही कंडीशन इसमें होगी कि दा में कौन सा ये फाइनल सॉरी लास्ट वर्ड हमारा कौन सा है, बड़ा आ है। और यहाँ हमारा पहला कौन सा है, ए है। बड़ा आ और ए, बड़ा आ और ए मिलकर के आई मिलकर के क्या बना, आई बना। तो ए मिलकर बड़ा आ और ए मिलकर के आई बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, बड़ा आ और ए मिलकर के आई बन गया। आगे हमारा बचा है सद, ठीक है, सद हमारा बचा है, प्लस वाह हमारा बचा है। तो स और दा के ऊपर अगर हम ऐ की मात्रा लगा देंगे तो तय हो जाएगा और वाह हो जाएगा, तो सदैव हो गया ये हमारा। अगर हम विच्छेद देख लेते हैं सदैव का, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको, सदैव का विच्छेद देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले मात्रा को बाहर निकाल लेते हैं। ऐ की मात्रा इसमें है, ऐ की मात्रा को हमने बाहर निकाल लिया, ऐ को बाहर निकाल लिया। तो क्योंकि मात्रा लिखी नहीं जाती है, उसका वास्तविक रूप ही लिखा जाता है और लगाई जाती है उसकी मात्रा, ठीक। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया ऐ को। अब हमारा बचा सद, हलंत वाला, क्योंकि स्वर बाहर हो गया। अब प्लस वाह बचा हमारा। अब देख लेते हैं हमें कि किन किन वर्णों से मिलकर बना है। आ प्लस आ और आ मिलकर के आ और आ के बाद ए या आई कोई एक सा कोई एक वर्ड आया होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सदा प्लस आय, सदा प्लस आय और सद प्लस एव, सद प्लस एव। अब हम देखते हैं कि सदा, सदा आयब, सदा आयब और सद एव, इनमें से देखते हैं कि सार्थक कौन सा है। तो सद एव, सद सदा आयब नहीं होता है, सद ए सदा एव होता है ना, सद एव होता है। तो हम ये हमारा ए गलत, ये हमारा सही नहीं है और ए भी हमारा सही नहीं है, इसको भी हटा देंगे। तो सदा ए मिलकर के हमारे बने हैं, ये हमारे सार्थक शब्द हैं। तो सदा ए मिलकर के सदैव बना है, क्योंकि बड़ा आ और ए मिलकर के आय होता है, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए सार्थक शब्दों को। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं हम मत प्लस एक के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा हमारा है लास्ट वाला, आ है, यहाँ पे आय है, अ और ऐ मिलकर के आय बना, ठीक। ये लिखा हुआ है आपका, इस सूत्र को याद रखिएगा, ये आपका सूत्र है मैथ की तरह, इस सूत्र को याद रखेंगे आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने आय बना, आय को लिख लिया हमने। उसके पहले हमने क्या लिखा था, मत, ये मत हमारा पूरा है। इसमें जब हम स्वर को निकाल देंगे तो ये हमारा हलंत वाला हो जाएगा, ये हलंत वाला लग गया, हमारा बन हो गया। प्लस क्या, आधा का और या बचा ये वाला, तो इसको हम लिख लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, बताए कैसे हो जाएगा, ता के ऊपर ऐ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ता के ऊपर हमारा ता को, इसने हमारे ता को पूरा कर दिया, तो ता को इसने पूरा किया, आय है तो आय की मात्राएं दो लग जाएंगी और प्लस क्या हो जाएगा, तो मतायुक्त हो गया। अब हम इसका विच्छेद कर लेंगे। विच्छेद कैसे करेंगे, वही अब तो आपको याद भी रट भी गया होगा। तो सबसे पहले मात्रा को बाहर निकाल लेते हैं। हमने मात्रा बाहर निकाल ली, आय की, क्योंकि आय है तो आय की मात्रा बाहर निकाल ली, मत लिख लिया हलंत लगा के, फिर प्लस क्या उतार लिया है वाला। अब देखेंगे कि आ या आ प्लस ए या आई, इनमें से कोई मिलकर के बना होगा। मत प्लस एक के और आगे मता प्लस ऐ के। अब इसमें से देखते हैं कि क्या मिलकर के बना है। अब हम देखते हैं कि मता एक कोई भी सार्थक शब्द नहीं है। जब सार्थक शब्द नहीं है तो इसको हम खत्म कर देंगे, ये सार्थक शब्द नहीं है मता। और ऐक के, तो जब ये सार्थक शब्द नहीं है और ये हमारा
ये भी हमारा एक के नहीं होता है, तो मत एक के होता है, मत एक के, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल्स और लेते हम हैं महाऐश्वर्य। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। महाऐश्वर्य समझ लेंगे, अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो महाऐश्वर्य लिखा हमने, इसमें अंतिम वर्ण हमारा कौन सा है? आ है, बड़ा आ प्लस आय है, दोनों में से आ और आय मिलकर के आय हो गया हमारा। अब हमने मह लिख लिया क्योंकि हमारा आय निकल गया है ना, तो हमारा ये हलंत वाला हो गया मह प्लस आय प्लस स्वर्ण। तो अब हा को पूरा किया, आय नहीं, मतलब आय के हा के ऊपर तो हम आय की मात्रा को लगा देंगे, क्योंकि मात्रिक रूप का यहाँ प्रयोग होगा, वास्तविक रूप का नहीं होगा, तो हाय हो जाएगा महे, और स्वर्ण लिख देंगे तो महेश्वर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका विच्छेद भी हो जाएगा, जैसे महेश्वर लिखा हमने। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी मात्रा को निकाल लेते हैं। तो मात्रा हमारी काहे की लगी है? आय की। ठीक है, आय की मात्रा लगी है। अब हमने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक, अब हमारा बच्चा माहू, अब हमारा बच्चा स्वर्ण। ठीक है, अब हमने इसको पूरा किया इसने। ठीक, अब इसको, अब हम इस पूरा किया, ये तो आप समझ चुके थे। अब हम इसको देखेंगे कि आ प्लस ए और आय। ठीक है, इनमें से कौन सा मिलके बना है? अब हम देखेंगे इसको महाश्वर, महाऐश्वर। अब महा प्लस ऐश्वर। ठीक है, अब हम देखेंगे महेश्वर, ये हमारा कोई भी सार्थक शब्द नहीं है। महाऐश्वर ये हमारा सार्थक शब्द है। जब सार्थक शब्द ही हमारा होता है तो तभी हमारा जो है, ये हमारा जो संधि होगी, विच्छेद होगा, संधि होगी तो हमारी सही होगी, क्योंकि निरर्थक शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, सार्थक शब्द से ही मतलब होता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे इसको, बहुत इजी वे में हमने आपको समझाया इसको। और अब आप इसको जो भी आपके सामने शब्द आए उनसे विच्छेद करना और संधि को बनाना, संधि को विच्छेद करना, ये सब आप उनसे सीखना, संधि की पहचान करना। अब ये देखना कि कौन कौन से शब्दों से मिलके बना है, ये निकालना, ये आप अपने घर पर अभ्यास करिएगा। क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो हिंदी की हो, संस्कृत की हो, चाहे इंग्लिश की हो, कोई भी ग्रामर हो, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो रटने वाली होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। जो समझ के आप रटेंगे तभी वो आपका सार्थक होगा, अदरवाइज आप आज पढ़ेंगे कल को वो खत्म हो जाएगा। और एक काम जरूर किया करिए, आप लोग वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट्स जरूर किया करिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, अदरवाइज नहीं। ठीक, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं अगली संधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।